गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 9वां पाठ, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। और इसको लिखा किसने? कबीरदास जी ने। इससे आधी साखियाँ मैंने आपको इससे पहली क्लास में कराई थी। आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे, आगे की साखियाँ पढ़ेंगे। तो पहले हमने 3 साखियाँ पढ़ ली हैं, आगे की 2 साखियाँ मैं आज के पाठ में पढ़ाऊँगी। कबीरदास जी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि वो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं हमारे कबीरदास जी, और उन्होंने बाहरी आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है अपनी साखियों से। उन्होंने अपने दोहों से और अपने छंदों से, उनके जो जितने भी उन्होंने दोहे लिखे हैं, साखी लिखी है, सबद रमैनी, उन सभी में उन्होंने क्या किया है, बाहरी आडंबर जो हिंदू मुस्लिम कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई थी, उस समय जो भेदभाव था, जो उस समय की कुरीतियाँ थी, उनके ऊपर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। और वो इस सबको नहीं मानते थे, वो अपने वो इन सबसे ईश्वर को परे मानते थे। वो बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे कि इन आडंबरों का कोई महत्व नहीं है। तो चलो पहले कठिन शब्द जान लेते हैं इन साखियों के। सबसे पहले शब्द आया घास। घास कहते हैं बच्चों तिनका जो होता है। घास देखिए ना आपने, तिनका, छोटी सी वस्तु यानी एक तिनका घास। फिर हमारा शब्द आया निंदीय। निंदीय शब्द मतलब निंदा या बुराई। निंदीय का मतलब क्या होता है? निंदा या बुराई करना किसी की। फिर शब्द आया है पाहू। पाहू यानी पैर। पाहू मतलब आया है यहाँ पे, पाहू का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है पैर। फिर शब्द आया तली। तली मतलब नीचे। तली का मतलब होता है नीचे। नॉर्मल भी बोलते हैं कि इसकी तली कैसी है, मजबूत है, यानी तली का मतलब नीचे होता है। फिर उड़ी। उड़ी का मतलब होता है उड़कर। उड़ी शब्द जो आया है उसका मतलब क्या होता है बच्चों? उड़कर। फिर आया है मैं यानी मैं। खरी, बहुत अधिक। खरी मतलब बहुत अधिक। फिर शब्द है दुहेली। दुहेली मतलब पीड़ादायक, कष्टदायक। दुहेली का मतलब पीड़ादायक और कष्टदायक। उसके बाद शब्द आए हमारे जग। जग आप जानते हैं संसार को कहते हैं। फिर शब्द आए बैरी। बैरी दुश्मन को कहते हैं बेटा। बच्चों बैरी किसको कहते हैं? दुश्मन को। मन यानी हृदय। शीतल, शीतल शब्द यहाँ पे शीतल से है, शांत, शीतल मतलब शब्द जो आया है हमारा इसमें साखी में वो है शीतल, सी। लेकिन शीतल शब्द होता है जो उसका सही उच्चारण होता है शीतल होता है, उसका मतलब होता है शांत। होए, हो गया। होए का मतलब हो गया। या इस आपा अहंकार घमंड। आपा होए मतलब अहंकार, घमंड को त्यागना, अहंकार। डारी दे, त्याग दे। डारी दे का मतलब त्याग दे, और कोय का मतलब कोई। ये सारे इन साखियों में हमारे कठिन शब्द आए हैं। अब हम साखी शुरू करते हैं। हमारी चौथी साखी है ये हमारे पाठ की कि साखी है कबीरा घास ना निंदीय। क्या कहते हैं? कबीरा घास ना निंदीय, जो पाहू तली होए। जो पाहू तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। मतलब यहाँ पे कबीरदास जी ने छोटी से छोटी चीज़ की भी निंदा करने से बचने के लिए बताया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें छोटी से छोटी वस्तु को भी निंदनीय नहीं समझना है, कि छोटा नहीं समझना है, कि भाई इसकी तो कोई वो नहीं है, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये इस मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा हमें नहीं समझना है। यानी कमज़ोर समझकर हमें उसका अपमान नहीं करना है। क्योंकि अगर चलते समय छोटा सा तिनका हवा के झोंके से उड़ता हुआ आँख में पड़ जाता है, अगर छोटा सा तिनका हवा के झोंके से उड़ता हुआ आता है और हमारी आँखों में पड़ जाता है, तो वो भी हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। अब थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सक पका जाते हैं, मतलब हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आँख में कितना भयंकर दर्द करता है। एक छोटा सा घास का तिनका जब हवा के झोंके से उड़ता हुआ आँख में पड़ जाता है, तो आपने देखा होगा वो किस तरीके से हमें मतलब एकदम से बेचैन कर देता है। क्या कर देता है? बेचैन कर देता है। इसी तरह कबीरदास जी उड़े पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, मतलब हमें इतना पीड़ा पहुंचाता है। दुहेली यानी पीड़ा, कष्टदायक हो सकता है हमारे लिए। एक छोटा सा घास का तिनका हमारे लिए कितना कष्टदायक होता है। जैसे हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं रोड पे पड़े हुए तिनके को, वही तिनका जब इतना कष्टकारी हो सकता है, तो इसी तरह हमें किसी भी मनुष्य को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को, दूसरे मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए उसे छोटा समझ के, क्योंकि वही छोटा सा अगर वो कभी
हमारे लिए आगे चल के कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो हमेशा इसी तरह रहे। कभी वो अगर उसको किसी का साथ मिले, जैसे हवा के झोंके का साथ मिलके वो तिनका हमारी आँख को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसी तरह हम जिस इंसान को छोटा समझकर उसका अपमान करते हैं, उसको जाने वो कब किस समय हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे लिए कष्टकारक हो सकता है वो इंसान। इसलिए हमें कभी भी किसी को तुच्छ या छोटा समझ के उसको उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि उसको छोटा कर समझ के उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें यही समझा रहे हैं। अब अगली साखी पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, क्या है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, या आपा को डारी दे, और दया करे सब कोई। इसके मैंने अर्थ आपको अभी बताए। जग में बैरी कोई नहीं, मतलब यहाँ कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि अगर हम अपना अहंकार छोड़ देते, अपने मन को शांत रखते हैं, ठंडा रखते, मतलब सौम्य रखते हैं, तो इस संसार में हमारा दुश्मन, यानी बैरी का मतलब दुश्मन, कोई भी नहीं है। बैरी का मतलब क्या बताया था मैंने? दुश्मन। इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है अगर हमने अपने मन से अहंकार को हटा दिया है, त्याग दिया है, मन को अपने शांत कर लिया है। इसके माध्यम से वो हमें यही बता रहे हैं कबीरदास जी कि हमारा दुश्मन कोई नहीं होता। अगर मनुष्य अपने मन के अहंकार को, अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, घमंड को निकाल दे, तो इस पूरे संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। अपने मन को अगर वो शांत रखे, मतलब यहाँ पे जो शब्द आया है ये डाल दे शीतल होए, जो मन शीतल हो। अगर आपके मन में धैर्य है, शांत है, आपका मन शीतल है, उस पर अहंकार नहीं है, तो या आपा को डाल दे, आपा यानी अहंकार, वो अपने अहंकार को अगर त्याग देता है तो दया करे सबको, यानी हर मनुष्य ऐसे इंसान पर दया दिखाता है, ऐसे इंसान के प्रति दया रखता है जो अपने मन से अहंकार को त्याग देता है, अपने मन को शांत रखता है। आपने देखा होगा अगर आप बहुत क्रोध करेंगे, आप बहुत गुस्सा होंगे, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन वही बात अगर आप प्यार से समझाएंगे, किसी को ठंडे मन से कहेंगे, तो शायद आपकी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ कबीरदास जी हमें यही समझा रहे हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना है, शीतल रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे और अपने मन से अहंकार को त्याग देंगे, तो हर कोई, यानी दया करे सब कोई, हर कोई हमारे ऊपर दया करेगा। हर कोई ऐसे मनुष्य के ऊपर दया करता है जिसने अपने मन से अहंकार को त्याग दिया है, हटा दिया है, अहंकार का त्याग कर दिया है। क्योंकि जब हमारे मन में बच्चों अहंकार नहीं रहता है, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मित्रता का व्यवहार हमारा सबके साथ रहता है, दया हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा किसी को देख के हमें दया, हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमसे प्यार करते हैं और हमारे ऊपर भी दया दिखाते हैं। जब आप किसी के प्रति दया नहीं दिखाएंगे, आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी, आपकी बोली अच्छी, जैसे जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल, अगर आपका मन अच्छा नहीं है और आप दूसरे के साथ इस तरह से बोलेंगे, तो आपके ऊपर वो भी दया नहीं करेंगे। तो यहाँ कबीरदास जी हमें यही समझा रहे हैं कि अगर आपका मन शांत है और आप अच्छे स्वभाव के हैं और आप सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, आपके हृदय के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है, तो आपके प्रति भी हर मनुष्य दया का भाव रखेगा, आपको दया दिखाएगा आपके ऊपर, ये सब हर व्यक्ति आपके ऊपर दिखाएगा। तो यहाँ यही आया है कि दया करे सबको, या आपा को डाल दे। अगर आप अहंकार को त्याग देंगे तो हर कोई इंसान आपके ऊपर दया दिखाएगा। तो ये कबीर की साखियाँ थी बच्चों। बहुत सारी साखियाँ हैं कबीर की, जैसे हमने पहले भी पढ़ी, मैंने पहले आपको बताई थी कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊँ, देख पर आए चोपड़ी ना ललचाए जो। मतलब अगर हमारे पास हमारा रूखा सूखा है तो हम उसे ही खाकर अपना पेट भरना चाहिए, खुश रहना चाहिए उसी में। हमें दूसरे का अच्छा देखकर हमें उससे ग्लानि नहीं करनी चाहिए मन का। देख पर आए चोपड़ी मत ललचाए जीव, मतलब हमें अपनी जीव को उसका भोजन देख के ललचाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी है उसी से हमें संतुष्ट रहना है, संतोष करना है। दूसरे का देख के हमें लालच का भाव नहीं लाना चाहिए। और जो कबीरदास जी है बच्चों, वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, उन्होंने हमें ज्ञान की बहुत अच्छी बातें समझाई है। इस साखी के माध्यम से उन्होंने हमें यही बताया है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है,
दूसरों को छोटा नहीं समझना है, क्योंकि वही छोटा दिखने वाला व्यक्ति एक दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक बन सकता है, हानिकारक बन सकता है। जैसे एक इतना सा तिनका जिसको हम तुच्छ समझते हैं, अगर उसको एक हवा के झोंके का सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, तो वो हमारी आँख में आके हमें इतना पीड़ा दे सकता है। इसी तरह जिसको हम तुच्छ समझते हैं, हो सकता है उसको भी किसी का सपोर्ट मिले और कल को वो हमारे सामने एक विपरीत परिस्थिति खड़ी कर दे, तो हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। बच्चों, ये आज की साखियाँ थी, हमारी कबीर की साखियाँ। 9वां पाठ था हमारा, ये पाठ आज खत्म होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, तो आपको ये साखियाँ समझ में आएंगी और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जब इसको पढ़ोगे और इसके कठिन शब्द जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उनको अच्छे से याद करना। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।